हम बात करेंगे दो ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स की जिनको लेकर के बच्चे लगभग हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, और इनका कंफ्यूजन सिर्फ इंग्लिश बोलने में या लिखने में ही नहीं होता है, कंपटीशन एग्जाम से भी इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उन दोनों क्वेश्चन वर्ड्स को और पढ़ेंगे, और वो दोनों क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं? एक तो है हमारा हु और दूसरा है हुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे हु और हुम को। तो जब कभी भी हु और हुम की बात करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हु को, कि ये हु को यूज कहां करते हैं। तो याद रखना है, जब कभी भी हु को यूज करने की बारी आएगी तो हु हमेशा सब्जेक्ट के गायब होने पर यूज होता है, सब्जेक्ट के ना होने पर, सब्जेक्ट के ना होने पर ही हम हु का यूज करेंगे। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये हु है वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। एक बेसिक चीज ध्यान रखनी है कि या तो हु हो या हुम हो, दोनों ही यूज होते हैं पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। हु और हुम दोनों का यूज पर्सन के लिए यूज होता है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे लिखा मैंने, यह काम कौन कर सकता है, यह काम कौन कर सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में वर्ब भी है, काम मतलब ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन जो काम करेगा, जो सब्जेक्ट है, वही गायब है, और काम करने वाला होगा व्यक्ति। तो जब सब्जेक्ट ही गायब है तो हमें यूज क्या करना है? हु। हु कैन डू दिस वर्क। तो जैसा कि आपने देखा कि जब सब्जेक्ट गायब होता है तो हम हमेशा हु का यूज करते हैं, जब कभी भी सब्जेक्ट गायब होगा तो हमेशा हु का यूज करेंगे। एक सेंटेंस और देखेंगे, राम को कौन पीट सकता है, राम को कौन पीट सकता है। तो सेंटेंस में राम को कौन पीट सकता है, मतलब कि राम पीटा जाएगा, राम ऑब्जेक्ट है, तो पीटने वाला सब्जेक्ट गायब है। अगर सब्जेक्ट गायब है तो हम हु का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हु कैन बीट राम। जब कभी किसी सेंटेंस में काम करने वाला न दिया जाए, काम करने वाला ही किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और इन दोनों सेंटेंस में काम करने वाला ही गायब था, इसी वजह से हमने हु का यूज किया। तो हु का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट ना दिया जाए या सब्जेक्ट ना हो तो हम हु का यूज करेंगे। तो हु को समझने के बाद अब अगला क्वेश्चन वर्ड समझेंगे, हुम। अब हुम का यूज कहां करते हैं? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हुम का यूज होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के ना होने पर। अब सवाल आता है कि सर ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए वर्ब की जाती है या जिसके ऊपर वर्ब का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बोला मैं किताब पढ़ूंगा, तो मेरे पढ़ने का प्रभाव पड़ेगा बुक पर, मतलब मेरे एक्शन का इंपैक्ट आएगा बुक पर। तो बुक एक ऑब्जेक्ट है। तो जब किसी की सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ना दिया जाए, या इसकी ट्रिक और ध्यान दीजिए, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया जाए और दूसरा गायब हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल देने से लिखा मैंने, राम किसे पीट सकता है। हमारा सेंटेंस है राम किसे पीट सकता है। अब आपको कंफ्यूजन है कि यहां पर हु लगाए या हुम लगाए, सीधा सा क्वेश्चन है। तो सीधी सी ये याद रखेंगे, अगर काम करने वाला दिया जाए, अब यहां पर राम किसे पीट सकता है, अब राम खुद पीटेगा तो मतलब कि राम सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो गायब कौन होगा? ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट गायब होगा तो हम किसका यूज करेंगे? हुम का। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हुम कैन राम बीट। हुम कैन राम बीट, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट गायब होता है तो हु लगाते हैं। यहां पर गायब कौन है? ऑब्जेक्ट। तो हमने किसका यूज किया है? हुम का। एक सेंटेंस और देखेंगे, मोहित यहां किसे बुला सकता है, मोहित यहां किसे बुला सकता है। तो जैसा कि आप फिर देख सकते हैं, मोहित बुलाएगा, मतलब कि सब्जेक्ट हमारे पास है। तो जो गायब है वो कौन है? वो है ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट ही गायब होगा तो किसका यूज करेंगे? हुम का। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? हुम कैन कॉल मोहित। सेंटेंस है हुम कैन कॉल मोहित। तो आप समझ गए होंगे। अभी मैं आप लोगों से 2 सवाल पूछूंगा और इनके जवाब आप मुझे मैसेज में
दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।